नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शिक्षा जंक्शन चैनल में। मैं हूं रवि सिंह। इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे टेट और सीटेट का जो मान्यता बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा। जो एक कमेटी बनी और कमेटी ने कुछ फैसला लिया है जो आने वाले दिनों में लागू होंगे, उससे संबंधित मैं बात करूंगा। तो चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़ी ऐसे ही खबरों के साथ मैं यहाँ आते रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सीटेट और टेट है क्या। तो जब से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ भारत में, उस समय से उच्चतर शिक्षा में जिस तरह से नेट किए हुए शिक्षक जाते हैं, उसी तरह से हाई स्कूल, मिडिल स्कूल या जो भी स्कूल्स होते हैं, उसके लिए शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ही नेट के तर्ज पे टेट आया था। टेट और जो केंद्र सरकार लेती है वो सीटेट। तो ये दो सर्टिफिकेट ग्रहण करना पड़ता है। पात्रता परीक्षा, हिंदी में इसे बोलें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा बोला जाता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के बाद, इसे उत्तीर्ण करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं और वैकेंसी भर करके आप शिक्षक बनते हैं। वहीं इसके कुछ अन्य फ़ायदों के बारे में बात किया जाए तो जो भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जो बड़े स्कूल्स होते हैं किसी भी शहर में, तो वह स्कूल भी पहले डिमांड करते हैं कि यदि अगर बीएड के साथ आपका टेट या सीटेट क्वालिफाई है तो वह प्राथमिकता सबसे पहले आपको देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा जब होती है तो इसे पास करने के बाद डायरेक्ट बहाली होती है या एक और एग्ज़ाम देना होता है। तो कहीं कहीं जैसे राज्य स्तरीय बात की जाए तो जब आप टेट का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद नियमावली बनती है किस तरह से ऑफलाइन आवेदन करके होना है, या सीटेट के बाद डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है और आपके सब्जेक्ट वाइज आपको पोस्ट दिया जाता है, आपकी बहाली होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बहालियाँ की जाती है। तो यह टेट हो गया। और सीटेट के बारे में बात करें तो सीटेट भी एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद कहीं भी केंद्रीय विद्यालय हो या फिर आर्मी स्कूल हो या कहीं अन्य जगह भी वैकेंसी यदि आती है तो प्राथमिकता सीटेट को दिया जाता है। जैसे दिल्ली में यदि टीचर का बहाली आता है तो वहाँ सीटेट वाले अप्लाई करेंगे। बीएड का भी रहता है लेकिन सीटेट को प्राथमिकता दिया जाता है, या कई जगह सीटेट किए हुए को ही सेलेक्ट किया जाता है। तो ये सीटेट और टेट था। अब इसके मान्यता के बारे में बात करते हैं कि वर्तमान में क्या खबर आई है। तो इसका एक मान्यता होता था, यदि आप 2019 में या 2020 में पास करते हैं तो इसका वैधता जो है, इस सर्टिफिकेट का, सीटेट आप उत्तीर्ण कर गए, इस सर्टिफिकेट का वैधता रहता था 7 साल तक। यानी कोई यदि 2020 सीटेट या टेट क्वालिफाई करता है तो वह 7 वर्षों तक इस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर सकता है। इस डॉक्यूमेंट पे प्राइवेट या सरकारी बहालियों में सम्मिलित हो सकता है। 8वें साल से इसकी वैधता एक तरह से समाप्त हो जाती थी। कई जगह आप देखते होंगे, जैसे कि हाल ही में झारखंड में रांची में मोरहाबादी मैदान में जेटेट पास विद्यार्थी जो है विरोध प्रदर्शन किए थे। तो विरोध करने में सबसे पहले उनका मांग यही रहता है कि परीक्षा इस वर्ष हुआ था और मेरा 7 साल का वैधता समाप्त हो जाएगा, फिर मैं नौकरी नहीं पा पाऊँगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या छात्रों के साथ होती है। तो इसके लिए पहले 7 साल रहता था। अभी जो नया नियम आया है उसके तहत आजीवन के लिए कर दिया गया। यानी कि आजीवन करने का मेरा यह है कि आप जब तक बहाली अटेंड करते हैं, या इसकी वैधता 7 वर्ष से लेकर के अब अनिश्चित हो गई, मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितना दिन तक भी आप इसके तहत बहाली आएगी अटेंड कर सकते हैं। अब इसके पहले जो उत्तीर्ण किए, यानी 2015 में जो सीटेट कर चुके हैं, 2018 में जो कर चुके हैं, उनको इस नियम का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए मीटिंग चल रही है। इसका फ़ैसला अभी सामने निकल कर नहीं आया है। इसका भी फ़ैसला जैसे ही आएगा मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर खबर लेके आऊँगा। और इसी तरह के वीडियो को मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं सीधा उत्तर करता हूँ। ट्विटर के माध्यम से कई चीज़ों को भी उठाते रहता हूँ आप लोगों का आवाज़ बन करके। तो आप फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाएं, वहाँ से लिंक मिलेगा जहाँ से आप जा कर के फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।